अब देखिए, अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 14। ये किताब है भारती भवन का, क्लास 9th, और इसमें एक चैप्टर है घनाभ तथा घन। इस चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज है उसको बनाने से पहले आपको घनाभ तथा घन के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं। इसका कुछ फार्मूला होते हैं, उसको याद करना है। तो पहले कंसेप्ट को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए चैप्टर 14, चैप्टर का नाम है घनाभ तथा घन, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड एंड क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं घनाभ के बारे में कि घनाभ क्या होता है। तो देखिए, घनाभ का परिभाषा है कि 6 आयताकार सतहों से बनी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। यहाँ देखिए, ये एक आप जो आकृति देख रहे हैं ये घनाभ का आकृति है। ठीक है, और इस आकृति में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 आयताकार सतह। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक सतह है। ठीक है, और देखने में कैसा लग रहा है, तो आयताकार लग रहा है। फिर देखिए यहाँ भी एक सतह है, ये हो गया। एक देखिए नीचे सतह हो गया। तो घनाभ में जितने भी सतह होते हैं वो सब क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि किनारा किसको कहते हैं, कौन शीर्ष है, कौन ऊंचाई है, कौन लंबाई है। ठीक है, इस तरह से। तो पहले देखिए कि ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये सब क्या है, तो ये सब घनाभ का किनारा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि किनारा है। कौन सा किनारा है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये किनारा है, ये किनारा है, ये सब जो आप देख रहे हैं सब किनारा है। अब शीर्ष की बात करते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये शीर्ष है। ये क्या है, तो शीर्ष है। ये क्या है, शीर्ष है। घनाभ का ये सब क्या हुआ, शीर्ष हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो आप देख रहे हैं तो ये है घनाभ की लंबाई। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं लंबाई, और लंबाई को एल से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो देख रहे हैं ये चौड़ाई है घनाभ की, चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये घनाभ की ऊंचाई है, ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एक घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। घनाभ में किनारा होते हैं, शीर्ष होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए किनारा, यानी कि एक घनाभ में कुल कितने किनारा होते हैं, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें देखिए कितना किनारा है, यहाँ लिख दिए हैं 12। 12 कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। तो 1 2 3 4, 4 किनारा नीचे हो गया और 4 किनारा ऊपर हो गया। देखिए 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 है। और देखिए 2 किनारा यहाँ पे है 10 और 2 किनारे यहाँ पे है। तो टोटल एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं। अब देखिए शीर्ष यानी कि कोना, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 शीर्ष ऊपर में है और नीचे में देखिए 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 शीर्ष। शीर्ष को कोने भी आप कर सकते हैं। तो एक घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8। एक घनाभ में कुल कितना किनारा होता है, तो 12। अब देखिए सतह, सतह क्या है, तो यहाँ पे देखिए सतह बोलिए या फलक बोलिए, दोनों एक ही है। तो ये जो आप देख रहे हैं देखिए ये जो पूरा है ये क्या है, एक सतह है। तो एक सतह ये है, एक सतह ऊपर में है, एक सतह देखिए साइड में इधर है, एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है, यानी टोटल जो है 6 होते हैं सतह। ठीक है, एक घनाभ में। और विकर्ण, विकर्ण देखिए ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट को अगर ऐसे हम मिला दें यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक विकर्ण हो जाएंगे। फिर यहाँ से मिलाएंगे तो 2 विकर्ण, फिर इस पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे तो 3 विकर्ण, और एक इस पॉइंट से मिलाएंगे तो 4 विकर्ण, यानी कि एक घनाभ में टोटल विकर्ण होते हैं 4। तो ये आपको याद करना है कि एक घनाभ में किनारा को टोटल कितना होते हैं, 12 होते हैं, शीर्ष होते हैं 8, सतह होते हैं 6 और विकर्ण होते हैं 4। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है कि चारों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, यानी कि जो घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं उसकी जो लंबाई होती है वो सब क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। फिर आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं अगर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे फिर घन कहते हैं। ठीक है, अगर इस घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर हो जाए तो फिर ये घनाभ नहीं रहेगा, फिर ये घन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है अलग अलग होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई बराबर हो सकता है लेकिन तीनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर तीनों बराबर हो गया तो फिर वो घन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे है एक फार्मूला है कि घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसको कैपिटल एस से हम सूचित करते हैं और इसका एक फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई वर्ग इकाई, ठीक है। यदि घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और कहेगा कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए तो ये फार्मूला होता है 2 इंटू, पहले लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे, फिर चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करेंगे, फिर ऊंचाई और लंबाई को गुना करेंगे और तीनों को जोड़ के और 2 से उसको गुना कर देंगे तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब जहाँ देखिए एल क्या है, तो एल है लंबाई, किसकी लंबाई है, तो घनाभ की लंबाई है। बी क्या है, तो चौड़ाई है और एच जो है ऊंचाई है, ठीक है। तो एल बी और एच इसमें क्या है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप इस फार्मूला को लिख लीजिए। फिर देखिए घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए आपको कहेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए या कह देगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, दोनों एक चीज़ है, ठीक है। और इसके लिए एक सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर दिया हुआ है तो आप घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फार्मूला का उपयोग करके, ठीक है। फिर यहाँ देखिए घनाभ के 6 पृष्ठों में 4 पृष्ठ उदग्र हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये घनाभ है तो घनाभ में टोटल 6 पृष्ठ है, ठीक है, जिसमें देखिए 4 पृष्ठ, एक पृष्ठ देखिए ये खड़ा है, एक पृष्ठ इधर से खड़ा है, एक सामने वाला पृष्ठ खड़ा है, एक उधर पीछे वाला खड़ा है, ठीक है। तो ये 4 पृष्ठ क्या है, उदग्र यानी कि खड़ा है। इन पृष्ठों के योग को घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। फिर देखिए नोट, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, ठीक है। यहाँ नोट में भी हम लिख दिए हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, दोनों क्या है, समान है। अब यहाँ पे लिखे हैं घनाभ का उदाहरण। अगर आपको देखना कि घनाभ देखने में कैसा लगता है तो आप माचिस की डिबिया जो होती है उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो घर जिससे बनता है ईंट भी देखने में घनाभ जैसा ही लगता है, तो वो सब घनाभ के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए कहेगा, अगर आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और कहेगा कि घनाभ का विकर्ण निकालिए तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा, तो रूट अंडर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। ये होता है सूत्र घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए। देखिए एल क्या है, तो एल है लंबाई, बी क्या है, बी चौड़ाई है और एच क्या है, तो ऊंचाई है, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए सूत्र है। अब आगे देखिए घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, तो आयतन को भी से सूचित करते हैं, तो भी बराबर होता है एल बी एच घन इकाई, ठीक है। एल क्या है, तो घनाभ की लंबाई है, बी घनाभ की चौड़ाई है और एच घनाभ की ऊंचाई है, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये क्या है, तो घनाभ का आयतन का ये सूत्र है, ठीक है। और इसी सूत्र से ये बना है, ये तीनों बना है इसी से। तो घनाभ में कुल इतना सूत्र था जो आपको याद करना है।